यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये समझा जाए कि आप अगर अगली सरकार बना रहे हैं तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी? हाँ जी। और इसमें जो अपोजिशन आ रहा है, जैसे ममता अपोज कर रही हैं, और वो तो स्वाभाविक है, तो हम जो करेंगे तो केजरीवाल जी की तरह रोड पर तो नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में ही करेंगे। सबको अपने अपने विचार वहीं रखने हैं। शो को मैं वाइंड अप करूं उससे पहले, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जो आगे की आपकी स्ट्रैटेजी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता से मेरा अपील है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को स्ट्रक्चर तरीके से हर मोर्चे पे आगे बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले 60 करोड़ गरीबों को, जो अपने आप को विकास की प्रक्रिया से कटा हुआ पाते थे, वो 60 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने घर, बिजली, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य की सुविधाएं, 5 किलो अनाज मुफ्त, गैस का सिलेंडर, ये सभी देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। आज वो 60 करोड़ लोग आज़ादी के बाद पहली बार महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी मिलने के बाद पहली बार किसी सरकार ने उनकी चिंता की है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। धारा 370 हटाकर, 35A हटाकर आतंकवाद पर बहुत करारा जवाब दिया है। ठोस आंतरिक सुरक्षा की नीति के कारण देश में आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों समाप्ति के कगार पर हैं। देश की सीमाओं को, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर हमारी सेना के हाथ मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रक्षा उत्पादन में पहली बार आजादी के बाद आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जी आ रहा है। हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण, वो भी स्वदेशी उपकरणों से आधुनिकीकरण, ये पहली बार देश में 75 साल के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अर्थतंत्र को मजबूत किया है। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री 11वें नंबर पर अर्थतंत्र को 10 साल की स्टैग्नेंसी से छोड़कर गए थे। मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो न्यू दिल्ली है, इसके तहत तीसरी टर्म में मोदी जी इसको दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के बैलेंस शीट आज देख लीजिए, जो एनपीए के कारण कर्ज में डूबे थे, आज सारे सबसे अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। शेयर बाजार में पहले देश के 2 करोड़ 20 लाख लोग ही हिस्सा लेते थे, आज 15 करोड़ लोग डीमेट अकाउंट का धारण कर कर इसके मुनाफे को 15 करोड़ लोगों के बीच में शेयर किया गया है। इसी प्रकार से इस देश के अंदर मुद्रास्फीति, बजटीय घाटा और एक्सपेंडिचर, ये तीनों को अर्थतंत्र की सारे अच्छे पैरामीटर्स के साथ मैच नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा 2 लाख करोड़ छोड़कर गए थे। मोदी जी इसको 11,80,000 करोड़ तक ले गए हैं। रेल बनने की, रेल का एक्सपेंशन 2.5 गुना स्पीड से बढ़ा है। रोड का एक्सपेंशन 2.5 गुना स्पीड से बना है। देश के युवाओं के लिए भारतीय विचार और भारतीय संस्कार के आधार पर, परंतु ग्लोबल परिवेश को समाहित करने वाली नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। देश के अंदर पहली बार स्टार्टअप का एक बड़ा फौज नरेंद्र मोदी जी के शासन में खड़ा हुआ है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत आज देश के चुनिंदा देशों के साथ बरोबरी कर रहा है। इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव नरेंद्र मोदी जी ने कहे हैं। अंतरिक्ष के अंदर भारत ने ढेर सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमी में इमर्जिंग
सेक्टर्स के अंदर आज भारत पायोनियर बना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, बैटरी की बात हो, सोलार की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या फिर जहां हम पीछे थे डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के प्रोडक्शन की बात हो, जहां पिछड़े थे वहां हम मैच कर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से सर्वदृष्टि से सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक विकास का एक अद्भुत मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दिया है। कोरोना जैसी सहस्त्राब्दी की सबसे कठिन महामारी बहुत अच्छे तरीके से जनता का साथ लेकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बचाने का काम किया है। जब मोदी जी नारा देते थे जनता कर्फ्यू, दिया जलाओ, थाली बजाओ, सारे वामपंथी विचारधारा वाले लोग और कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ाती थी, मगर जो सामूहिक मन बना कोरोना के खिलाफ लड़ने का, इसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे सफल लड़ाई लड़ी है। हमने वैक्सीन भी दुनिया में सबसे तेजी से बनाई और 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन से डोज देकर आज सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस जनता का 130 करोड़ के देश की जनता का कलेक्टिव सेल्फ कॉन्फिडेंस और सामूहिक संकल्प महान भारत की रचना के लिए मजबूत तरीके से निर्धारित कराने का काम किया है। आज देश का 5 साल का बच्चा से लेकर 30 साल का युवा ये मानते हैं कि यह देश 2047 में जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी दुनिया में टॉप पर होगा, नंबर 1 पर होगा। ये आत्मविश्वास के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में 130 करोड़ लोग लगे हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसीलिए देश की जनता फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे, ऐसा हमारे देश की जनता को विनती है। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरा देश घुमा हूँ इस चुनाव के प्रचार में, जहाँ पर भी जाते हैं लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए लामबंद होते दिखते हैं। एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हमें आशीर्वाद देश की जनता का प्राप्त हो रहा है, इसमें मेरी मन में कोई शक शुबह नहीं है। मैं देश की जनता का भी करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि स्थिर सरकारों से इस देश का भविष्य संभला है। तीसरी टर्म फिर से एक बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ दीजिए और हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए रास्ता प्रशस्त कीजिए। यही मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं। आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। गृहमंत्री जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।